नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना के सुल्तानपुर में दिशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में महिला मजदूर एवं लघु किसान संगठन का 34वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। 34वां वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक के.एन. तिवारी ने सम्मेलन में पहुंची महिलाओं को भारत के सामाजिक संगठनों के संघर्षों में हुए बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में तस्नीम बेगम के नेतृत्व में 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पढ़ाया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण की मांग की गई। इस दौरान पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, बालकृष्ण शर्मा, इकराम लाल, शाहीन परवीन, शफी राव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सत्यम कुमार, रियासत अली, रोशन, दीपक कुमार, मैनावती, मोहिनी, सुनीता, मंजू, मुकेश, रोशनज, नीलम सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सरसावा में झंडा चौक पर भारत के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर नगर के सामाजिक संगठनों व गणमान्य लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर कीर्ति स्तंभ पर श्रद्धांजलि दी। सामाजिक संगठनों के नागरिक मौलिक अधिकार मंच, नागरिक सुरक्षा संगठन, नगर के गणमान्य लोगों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आज ही के दिन 31 मार्च 1931 को वतन की खातिर इन लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। इस दौरान सरदार अवतार सिंह, दिनेश गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुंबर, डॉक्टर राजेश महावीर गुप्ता, नरेश चंद जैन, अमित गुप्ता, नरेंद्र सिंह, विनीत कुमार, रविंद्र कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। नागौर के मामूवाला तालाब पर दबंगों द्वारा नाले को पाट कर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। शिकायत पर पहुंचे नगर पालिका कर्मियों के साथ आरोपियों ने अभद्रता की, जाति सूचक शब्द कहे, सरकारी अभिलेख फाड़े और हाथापाई तक कर दी। पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका के मुताबिक तालाब सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिस पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। ये बहुत ही पौराणिक तालाब है जिसको मामूवाला तालाब से जाना जाता है और वो खेवड़ नंबर 1249 में स्थापित है और हमारी नगर पालिका अभिलेखों में भी लगातार लंबे समय से उसको तालाब में ही दर्ज है और मौके पे भी जलमग्न भूमि है और उसकी सरकार के द्वारा सरकारी पैसे से उसकी चारों तरफ की बाउंड्री भी हो रही है। लेकिन फिर भी मेरी समझ में बात ये नहीं आई कि जिन्होंने बैनामा किया, जिन्होंने बैनामा लिया, क्या सोच के बैनामा किया और क्या सोच के बैनामा लिया। सरसावा में डेरा श्री ओम कालका हरि मंदिर साहिब का 30वां झंडा वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें हवन यज्ञ एवं झंडा चढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया गया। इंदिरा कॉलोनी स्थित मंदिर में बाबा सुखचैन सिंह ने सर्वप्रथम मंदिर का झंडा चढ़ाया और बलदेव शर्मा तथा हरभजन लाल शर्मा की कीर्तन मंडली द्वारा मां का गुणगान भी किया गया। कार्यक्रम में बलदेव राज शर्मा, बलवंत राय, नरेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, अमरदीप, सुखदेव, बनारसी दास, प्रदीप शर्मा, रवि शर्मा, सोनू धीमान, विजय कुमार, बलिंदर सिंह सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन चोरी और उनके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह के सरगना आरोपी दानिश को उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वो अपने साथियों के साथ चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके पार्ट्स बेचता था। चोरी की गाड़ियां नीलामी की बताकर बेची जाती थीं। पुलिस ने आरोपी के गोदामों से कटे हुए वाहन और सेना के चिन्हित बॉक्स भी बरामद किए हैं। नागौर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। होलीवाला चौक टावर रोड स्थित राजस्व निरीक्षक संजीव कपिल के घर से अज्ञात चोर गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जब उन्होंने अपने घर आकर देखा तो सिलेंडर गायब था। उसके बाद आस पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी वारदात साफ दिखाई दी। संजीव कपिल ने बताया, एक चोर ट्रैक्टर पर सवार होकर आया और घर से गैस सिलेंडर उठाकर फरार हो गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। परिवार वाले ऊपर रहते हैं, नीचे खाली रहता है। तो दरवाजा खोल के वो अंदर गया और एक सिलेंडर उठा के अपने ट्रैक्टर पर रख के चला गया। ये घटना शुक्रवार की शाम की 6:30 बजे के आसपास की है। तो आज जानकारी प्राप्त हुई तो फिर हम थाने पहुंचे, थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए नगर पालिका के कैमरे चेक किए, विभिन्न स्थानों के कैमरे चेक कर रहे हैं। वो कह रहे कि जैसे तुरंत जैसे सूचना मिलेगी, कुछ इसका सुराग मिलेगा, तुरंत वो सूचित करेंगे।
घंटा घर पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सीधे सड़क किनारे स्थित एक मेडिकल स्टोर में जा घुसी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत सामान्य है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के मुताबिक हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। सफेद रंग की एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर मेडिकल स्टोर में जा घुसी। हादसे के समय स्टोर बंद था, लेकिन सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति कार की चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि मेडिकल स्टोर का शटर और सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी के नेतृत्व में प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार के काम को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व कोषाध्यक्ष सत्यवीर सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। सरदार महेंद्र सिंह को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी, प्रदेश सचिव सैयद बिलाल, प्रदेश सचिव गुफरान मलिक, जिला अध्यक्ष भारत मालियन, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार कौरी उपस्थित रहे। ये मेरा नाम मोहम्मद शौकीन अलवी है। आज हमने हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और जिला उपाध्यक्ष को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया है। आगे की रणनीति यही रहेगी कि जो अच्छे से काम करता रहेगा वो अच्छे लेवल पर पहुंचता रहेगा। और जो मेरा नाम भारत भूषण माल्यान है। मैं हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन में जिला अध्यक्ष से नियुक्त हूँ। आज संस्था में काफ़ी फेरबदल किया गया है। कुछ जो हमारे कर्मठ और जुझारू और मेहनत करने वाले व्यक्ति रहे हैं, सदस्य रहे हैं, आज उनको पदोन्नत किया गया है, जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार जी को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राजस्थान के अजमेर की रहने वाली एक युवती ने सहारनपुर के एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के दबाव और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि सहारनपुर निवासी वसीम नाम के एक युवक ने खुद को राजू राठौर बताकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसका शोषण किया। पीड़िता ने सहारनपुर के एक सामाजिक संगठन से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि पुलिस को शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारतीय मानव अधिकार संगठन के सदस्यों के साथ अजमेर निवासी पीड़िता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारनपुर के घाना खंडी गांव निवासी वसीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सकती है कि भाई मेरे साथ बलात्कार हुआ और वो मेडिकल की डिमांड कर रही है, तो आप मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हो? मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? अगर मुझे ये बता दिया होता कि मैं पंडित समाज से हूँ, हिंदू है, हम मुस्लिम लोग यहाँ रह रहे हैं, कि तेरे साथ ऐसा कर रहे, तो बोल देते मुझे कि तू एक पंडित की बेटी है इसलिए हम तेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? और वो राजू राठौर बन के अपनी फर्जी आईडी चला रहा था। फर्जी आईडी के माध्यम से इसने प्रेम संबंध कराया और वहाँ इससे मुलाकात करके इसे गुमराह करके इससे प्रेम विवाह किया, हिंदू बन गए। और इसकी जितनी संपत्ति थी वहाँ पे 8-10 लाख की, और सारी इसने बिकवा के सऊदी अरब ले गया। सऊदी अरब जाने के बाद इसे पता लगा कि वो लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है, तो उसे काफी से बहस हुई। बहस करने के बाद उसने 3 महीने बाद, जो वीजा था इसका 3 महीने का होता है, उसके बाद आगे जारी नहीं हुआ। 3 महीने बाद वापस बेंगलोर भेज दिया। उसे ये कहा कि मैंने मजबूरी में पासपोर्ट लेने के लिए अपना नाम हिंदू रखा था, मेरी मजबूरी थी और मैं हिंदू हूँ। और सहारनपुर में घाना घंटी गाँव पड़ता, घुन्ना के बाद थाना देहात वाली में, और मेरे माता पिता मेरा परिवार रहता है, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप उनके पास जाइए, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, आपकी सारी बसबाजी की मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, आप बेफिक्र, मैं हिंदू ही हूँ। तो उनके कहने पे सहारनपुर आ गई। सहारनपुर आने के बाद जो और इसके परिवार के लोग थे वसीम के, उन्होंने इस लड़की का रेप किया। सलमान और 3-4 जो एप्लीकेशन नाम है, और रेप करने कस्बा देवबंद में 10 वर्ष पूर्व खरीदे गए प्लाटों पर दोबारा अपना मालिकाना हक जमा रहे व्यक्ति से परेशान मोहल्ले वासियों ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। पीड़ित महिला फरहाना ने बताया, इस्लाम नामक युवक से उन्होंने 10 वर्ष पूर्व प्लाट खरीदा था, जिसका बेनामा उनके पास है। महिला ने उक्त व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त व्यक्ति लगभग 2 दर्जन युवकों के साथ उनके मोहल्लों में पहुंचा और उनसे पैसे की मांग करने के साथ साथ मकान खाली करने का भी दबाव बनाने लगा। महिला ने उक्त व्यक्ति से जान का खतरा बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। इसी प्रकार पीड़ित राशिद ने भी उक्त व्यक्ति से प्लाट खरीदा था। बेनामा होने के बावजूद उक्त व्यक्ति आधा दर्जन युवक लेकर पहुंचता है और उनको लगातार परेशान कर रहा है। नाम है जो इस्लाम है, हमने उससे 10 साल पहले प्लॉट लिया, बाकायदा उसने हमारे बेनामा किया, हमने घर बनाया। अब हम रह रहे, छोटा सा हमारा घर, छोटे छोटे हमारे बच्चे। परसों चौथा कम से कम 25 लड़के थे और बदमाश टाइप के थे। हम घर से बाहर नहीं निकले, अगर हम निकलते बोलते वो हमें मार के जाते। कोई महल्ले का नहीं निकला, सब गरीब आदमी। अजी प्रसन्न यहाँ 10 साल पहले प्लॉट लिया था इस्लाम पर, और आता है कब्जा निकला यहाँ बगैर मतलब पैसा एक करके रखा था। और
10-10, 50-50 चौथा रमजान है जो परेशान कर रहा हो। बेहट आगामी ईद उल फितर को लेकर नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया व शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना राशिद जमाल कासमी ने कस्बे की ईदगाह का निरीक्षण किया। इस दौरान चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने कहा कि ईद की नमाज को लेकर ईदगाह में साफ सफाई कराई जा रही है, साथ ही जेसीबी लगाकर उबड़ खाबड़ जमीन को समतल कराया जा रहा है। इस दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह, सभासद मुर्तजा राही, फैसल मंसूर, सावेज शेख, नादिर, तमजीद अली, मुराद राव, शोएब राव मौजूद रहे। एक्चुअली आप जैसे जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो ईदगाह का निरीक्षण किया गया है, साफ़ सफाई का और अन्य जो ईदगाह में कुछ गड्ढे थे उन्हें गड्ढे भरने का, बाकी ईदगाह की ही सफाई का मेन निरीक्षण था। इमाम साहब को लेके इसीलिए आए थे कि इमाम साहब के रहते हुए पता चल जाए कि क्या क्या कमियां हैं, तो उन्हें पूरी करी जा सके। 1 हफ्ते का टाइम है, तो इसी उस पर राउंड है। क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी कस्बे वासियों से, खासतौर पे और क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से यही अपील है कि ईद की नमाज अदा करें प्यार से, सुकून से, और कोशिश करें कि ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा की जाए, ना कि बाहर अदा की। नगर पंचायत की कोतवाली गंगोह के गांव अलीपुरा में जमीनी विवाद को लेकर हुए आपसी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 युवक घायल हो गए। खूनी संघर्ष में चले धारदार हथियारों से घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जमीनी विवाद है जी, 9 बीघे की जमीन है, मुश्तर की जमीन है जी, उसमें हमारा भी 1/3 का हिस्सा है जी, और जो दो डेयरी है वो 3-3 बीघे मौजूदा अपनी बोरी खैरी गेहूं बो रखे दोनों ने। जो हमारी 3 बीघे जमीन पड़ी हुई है उसी में ही एक जिन पर 3 बीघे का पूरा हिस्सा है उन्हीं का ही दूसरा भाई इस महरे वाले हिस्से में भी जो है अपने बिटोड़े, कूप, लकड़ी वगैरह एक डाल रखी सारी की सारी, और हम बोन खान नहीं दे रहा जी वहां से बिल्कुल भी। आज हम वो कूप उठवान गए, लकड़ी उठवान गए, तो उसके विरोध में ये हमारा गंडासी। गंगोह के खानपुर गुर्जर स्थित MA इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में राधिका व आयशा सलीम सहित स्कूल टॉप करने वाले छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गंगोह उप निरीक्षक ऋषिपाल सिंह को बुके व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। वहीं उप निरीक्षक ने मंडल में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे बच्चों को नगद राशि व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर MD हाजी रिजवान अली चौधरी, मुंशाद चौधरी मेहरबान, एडवोकेट अदनान चौधरी, अध्यापक अंकित पुंडेर, अध्यापिका रीना चौधरी, सर्वर सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। कस्बा देवबंद में समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा महाराणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान की निंदा करते हुए राजपूत चेतना मंच ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजा है। राजपूत चेतना मंच के सदस्यों ने बताया कि सपा सांसद ने क्षत्रिय समाज के शासक महाराणा सांगा अपना पूरा जीवन संघर्ष में भारी यात्रा झेलते हुए युद्ध किए हैं। उनके वंशजों को गद्दार कहकर सांसद रामजी लाल ने घोर अपमान किया है। यदि उनकी सदस्यता समाप्त करके दंडित न किया गया तो क्षत्रिय समाज पूरे देश में आक्रोश के साथ आंदोलन करेगी। सांसद द्वारा अशोभनीय हमारे महापुरुष के खिलाफ वहाँ बयान दिया गया संसद में खड़े होकर के, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी कि ऐसे सांसद की सदस्य समाप्त की जाए, सदस्यता सदन से बाहर किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा इस पे दर्ज किया जाए और दंडात्मक ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भूल जाए कि आज एक भांड सांसद जो राज्यसभा समाजवादी की तरफ से है, एक सस्ती सुर्खियां बटोरने के चक्कर में ऐसे महापुरुषों को उन्होंने टारगेट करते हुए अपशब्द कहे, जिनकी पूरी 7-8 पीढ़ियां, 11 पीढ़ियां इस राष्ट्र के लिए समर्पित थी, राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। नानौता के ब्लॉक प्रांगण में रोजगार सेवकों ने गत वर्ष के मानदेय न मिलने पर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है। रोजगार सेवक सतीश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा 121 करोड़ रुपए का मानदेय स्वीकृत किया गया है, जिसको लेकर अभी तक खंड विकास अधिकारी के अकाउंटेंट व कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा FTO नहीं लगाया गया व पिछले वर्षों का मानदेय अभी पूरी तरीके से नहीं मिला है। इसको लेकर रोजगार सेवक 26 मार्च को आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इस दौरान पवन कुमार, संतोष देवी, संजय मुराद अली, तेजपाल सिंह, अर्चना, सोनू, सतीश, बिट्टू, लोकेश इसरार, अब्दुल सहित रोजगार सेवक मौजूद रहे। अपने अकाउंटेंट से दिखवा रहा हूँ 5%, उनका कहना है कि इस वित्त वर्ष में पहले ही दिया जा चुका है, अब दिया जाना संभव नहीं है। नियम कायदे कानून से जो कुछ बनेगा दिया जाना संभव होगा तो दिया जाएगा इनको, कोई ऐसी बात। जी आपका परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार, मैं ग्राम रोजगार सेवक
नानौता ब्लॉक। आज किस कारण ब्लॉक में इकट्ठा आज हम अपने जो इस वित्तीय वर्ष का मानदेय था शासन से हमारा 131 करोड़ रुपया जारी हुआ, जिसका आज FTO लगना था। वो हमारे खंड विकास अधिकारी, अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा हमारा जो भुगतान था मानदेय का वो FTO नहीं लगाया, और इसके लिए हम सामूहिक 26 तारीख में यहाँ पर 10 बजे आत्मदाह के लिए हमने BDO साहब को ज्ञापन दिया है, जिसके जिम्मेदार ये तीनों व्यक्ति रहेंगे। अगर हमारे कुछ होता है तो प्रशासन इसका पूरा पूर्णतः जिम्मेदार रहेगा। वेतन की समस्या कितने समय से चलती है? वेतन की कई विगत वर्षों से चली हुई है, लेकिन हमने ये कहा गया था, पूर्व में भी इनको ज्ञापन दिया था कि हमारा जो इस वित्तीय वर्ष का मानदेय बैठ रहा है वो कम से कम दे दीजिए। और हमारे BDO साहब ने तो कहा है देने के लिए, लेकिन अकाउंटेंट और जो भी है देने के असमर्थ है, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। और इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है, जिससे प्रशासन अवगत रहे और ये ना कहे कि हमें कोई पूर्व में सूचना नहीं दी थी। तो परसों 26 तारीख में ठीक 10 बजे यहाँ पर सामूहिक 31 रोजगार सेवक है जो आत्मदाह करेंगे। चिल्काना के सुल्तानपुर में शिव मंदिर में चल रही श्री राम कथा का हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया। कथा में केवट संवाद की कथा का वर्णन सुनाते हुए देवी अपर्णा ने कहा, जब प्रभु श्री राम वनवास को जाते समय गंगा पार करते हैं तो केवट से कहते हैं, केवट मना कर देता है। कथा के समापन पर हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान ममता सैनी, आशु सैनी, अशोक सैनी, ऋषिपाल, बसंत गुप्ता, रुक्मणी गुप्ता, मांगेराम रोहित, चंद सैनी, गगन सैनी, ईश्वर दत्त शर्मा, आयुष महाराज, प्रियांशु रोहिल्ला, सोमपाल सैनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। पिलर गिरने से 2 मजदूर दबने से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा होने के साथ पुलिस ने घायल मजदूरों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूत्रों के मुताबिक निर्माणाधीन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला प्रशासन के द्वारा एक मजदूर घायल होने की पुष्टि। थाना बड़ा गांव क्षेत्र के मोरा गांव के पास हादसा, चर्चाओं में लगा विराम। अरे नहीं यार, नहीं, अरे नीचे बैठाने से अब जो चीजें हो गई और मारने तो होगा क्या? नहीं मारने से क्या, अभी कोई क्यों इतनी बड़ी घटना। मैंने जनपद सहारनपुर में थाना बड़गांव क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून हाईवे में क्रेन के द्वारा ग्रेटर स्लिप हो जाने के कारण एक दुर्घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर उपस्थित है। NHAI के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि इसमें 2 मजदूरों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे जो ये खबर फैलाई जा रही है कि कई सारे इसमें मजदूर शेखपुरा कदम के निकट सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज में उर्स का आयोजन हुआ। उर्स में कनाडा, दुबई, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के अलावा अन्य जगहों से संगत भारी संख्या में सहारनपुर पहुंची। बड़ी सरकार सैयद रफत हुसैन आरे, छोटे सरकार क्षितिज मेहता के साथ साथ बाहर से आए फिल्मी कलाकार एवं अन्य सभी धर्मों से जुड़े लोग मौजूद रहे। इसके पश्चात दूर दूर से आई संगत ने भी चादर चढ़ाकर अपने घर में खुशहाली के लिए दुआ की। ढोल नगाड़ों के साथ चादर चढ़ाई गई एवं इसके पश्चात रोजा इफ्तार शाही भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी सरकार ने कहा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सभी धर्म के लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारे के साथ एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने संदेश दिया है, बुराई को अच्छाई से मिटाओ, ना कि बुराई से बुराई को बढ़ाना है। शाबाश, ऊपर पहुंचा दो भाई ने प्रेमा जानब से। बस ये यहाँ ये कराओ, फटाफट कर डालो। सरकार जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जो 58 में शाही भंडारे का सफलतापूर्वक इस बार भी आयोजन होने जा रहा है और अभी तक जो भी कार्य हुए हैं वो बड़े ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहे हैं। इसके अंदर ये है कि मैं सैयद इतरत हुसैन, प्रमुख डेरा बंदा नवाज, इसके अंदर सबसे पहला संदेश यही है कि हमारे यहाँ पर मेरी बराबर में महान पंडित बैठे हैं
कि लगभग 60 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है जो ख्वाजा सैयद रिफत शाह रहमतुल्लाह अलैह करते थे। तो उन्होंने अंदर मंदिर भी बनाया हुआ है। जो मेरे सौभाग्य है कि मैं मुस्लिम समाज में पैदा होने के बाद मुझे आरती का शर्फ हासिल है। इसके बावजूद जो प्रसाद वगैरह है उन्होंने इसका तकसीम किया, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो सकती है हर भंडारे में, लेकिन एक चीज़ नहीं हो सकती कि एक ही छत के नीचे सुखमनी साहिब का पाठ, गीता भागवत का पाठ, बाइबल का पाठ और कुरान का पाठ, और फिर सारा वो अपने अपने मज़हब की कुछ ही व्यापार, क्योंकि मैं तो मज़हब का इंसानियत मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो जो लोग हैं, कोई ओम का जाप कर रहा है, कोई राधे राधे कह रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। उनके चरणों में बैठकर मैंने सबसे ज़्यादा यही हासिल किया है, और उम्मीद ये करता हूँ कि मैं जब तक जीऊँगा इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, और जो मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मैं उनको भी इसी बात कहूँगा। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को समझ लेना चाहिए। देखिएगा, भगवान श्री राम हैं तो 14 साल उन्होंने वनवास किया है। अगर वो लड़ना चाहते तो फिर शायद वनवास ना होता। उन्होंने बुराई को ख़त्म करने के लिए एक अच्छाई का इस्तेमाल किया, और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। 14 साल का वनवास कम नहीं होता, उसके अंदर 14 सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ, बरसात भी। तो भगवान श्री राम ने ये संदेश दिया है कि अगर कोई बुराई फैल रही हो तो उसे अच्छाई से मिटाओ, ना कि बुराई से। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।